वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को या फिर इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि जब बच्चा 3 से 6 साल की आयु में होता है तो वो खिलौनों से ज़्यादा खेलता है, यानी कि खिलौनों के साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसीलिए इस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और जो ये आयु होती है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध करना, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, और लास्ट ऑप्शन है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। सबसे पहले जो दे रखा है वय संधि काल, ये क्या है? वय संधि काल होता है जब बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था के बीच का जो काल होता है उसको हम कहते हैं वय संधि काल। ठीक है, इस एज में बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं वो आपसे पूछा है। तो प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध करना, ये तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता। ठीक है, ये तो है। अशांति, ये भी है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये भी है। और सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था और बाल्यावस्था के जो बीच का समय होता है तब बच्चा बाह्य अभिव्यक्ति बैठकर नहीं करता, बल्कि उसमें अशांति, विरोध करना, ये एक संक्रमण काल होता है। इसके अंतर्गत सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना पसंद नहीं करते। इसके अंतर्गत बच्चे ज़्यादा बाहर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, समवयस्क, समूह और टेलीविज़न। सेकंड ऑप्शन है परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक। थर्ड ऑप्शन है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, और फोर्थ है परिवार, खेल एवं पर्यटन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक। यानी कि बालकों के अधिगम और विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं फैमिली होती है, पीयर ग्रुप होता है और टीचर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के घर में टेलीविज़न हो, इसलिए ये आंसर गलत होगा। जो बच्चे जिनका सामाजिक स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेलीविज़न देखें या उनके घर में टेलीविज़न हो। ठीक है, फैमिली होगी, पीयर्स ग्रुप होगा, ठीक है, और टीचर्स तो होंगे। ठीक है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। आपको बताना है क्या सही नहीं है। क्या सही है वो तो आपको 3 ऑप्शन में दे रखा होगा, और क्या सही नहीं है वो एक ऑप्शन है, वो आपको चेक करना है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। बताइए क्या सही है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ठीक है, और सेकेंड जो शब्द आता है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और डेवलपमेंट के अंदर ही आती है ग्रोथ। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का शुरू से लेकर एंड तक चलता है, और जो वृद्धि होती है, जैसे कि शारीरिक वृद्धि की बात करें तो एक मेच्योरिटी जब बच्चे के अंदर आ जाती है तो बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये तो सही है। अभिवृद्धि एक टाइम तक होती है, ठीक है, और जो विकास होता है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही कहा। यानी कि अगर हम किसी की हाइट देखना चाहें तो हम उसको माप सकते हैं, तो ये क्या है? अभिवृद्धि है, यानी कि ग्रोथ है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। नेक्स्ट है अभिवृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये यानी कि यही हमारा सही
समय हमसे सही नहीं है पूछा था और हमने देख लिया कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। एक मैच्योरिटी जब बच्चे के अंदर आ जाती है तब अभिवृद्धि रुक जाती है, धीमी हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है उसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है और अभिवृद्धि उसी का एक पार्ट होती है, ठीक। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रोक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, यानी कि आपने जो देखा होगा निरीक्षण विधि में टीचर्स होते हैं वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसी में पूछा है कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। चलिए ऑप्शन है अपना अध्ययन, ऑप्शन बी अपने व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या फिर ऑप्शन डी है व्यवहार विश्लेषण। तो जो निरीक्षण विधि होती है यानी कि ऑब्जर्व जब हम बच्चों को करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। ये तो पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। अगर हम अपना अध्ययन करेंगे तो ये नहीं होती निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है अपने व्यवहार का अध्ययन नहीं। अगर बच्चे से कहा जाए कि आप अपने व्यवहार का अध्ययन करिए तो बच्चा क्या करेगा, अपनी अच्छी आदतें बता देगा और अपनी जो बुरी आदतें हैं वो छुपा देगा। तो ये नहीं होता है। और जो निरीक्षण विधि होती है उसमें टीचर्स बच्चे का अवलोकन करते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम निरीक्षण विधि के अंतर्गत हमेशा दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होता है कि आप अपने व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस विधि के अंतर्गत हम हमेशा दूसरों के ही व्यवहार का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी आदतों का पता चल सके, बच्चे का व्यवहार कैसा है वो पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। क्या सही नहीं है, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, आपसे नोट पूछा है, ठीक। सबसे पहला जो ऑप्शन है यह एक वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी यह विधि बहुत जटिल होती है, ऑप्शन सी है कि यह सरल और सस्ती होती है, ऑप्शन डी है यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो केस अध्ययन विधि के फेवर में है, यानी कि केस अध्ययन विधि के संबंध में सही है, और एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, आपको वही बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसके अंदर हम एक बच्चे का पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर बच्चे की स्टडी तक, ठीक है। फिर है यह विधि बहुत जटिल होती है, बिल्कुल सही, ये विधि बहुत जटिल होती है, ये तो नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि यही हमारा सही है। ये विधि बहुत जटिल होती है, नहीं, ये जटिल नहीं होती है। इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से बच्चे की पूरी केस स्टडी करते हैं कि अगर बच्चा किसी बच्चे से अलग तरीके का व्यवहार कर रहा है तो इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्यों बच्चा सबसे अलग व्यवहार कर रहा है, और इसका पता हम शुरू से लगाते हैं। बच्चा जब पैदा हुआ तब से लेकर अब तक का पूरी स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, और समस्या का पता लगाने के बाद उसका उपचार करते हैं ताकि उस जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। इसमें यह सरल और सस्ती होती है, ये सही है, और यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये भी सही है। जो सही आंसर होगा, ये विधि बहुत जटिल होती है, तो ये नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये साइंटिफिक होती है, बिल्कुल सही है। ये सरल और सस्ती होती है, ये भी सही है, और यह कारण का पता लगाकर समस्या का निदान करती है, ये भी सही है, ठीक है। जो केस स्टडी होती है उसमें क्या सही नहीं है हमसे वो पूछें, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।